Hello students, today we are going to discuss chapter 2nd of class 2nd of MB. Its name is bundle of sticks. बंडल मीन्स होता है कोई भी गट्ठर जिसको हम बांध देते कई चीज़ों को। अब स्टिक्स मीन्स होता है लकड़ियों का एक बहुत बड़ा सा गट्ठर जिसको हम बंडल ऑफ स्टिक्स कहते हैं। अलग अलग स्टिक्स, और जब उन स्टिक्स को हम सभी स्टिक्स को हम जब बांध देते हैं तो वो बंडल ऑफ स्टिक्स कहलाता है आपका। देखिए इस चैप्टर को हम आपको समझा रहे, एक बार समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, लिव्ड रहता था, विद हिज 3 माने 3 सन्स माने बेटों के संग, इन अ विलेज, एक गाँव में। द सन्स जो उसके बेटे थे, वुड ऑफन, कब जब तब, क्वेरल माने लड़ते थे, अमंग दमसेल्व्स, एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से जब तब लड़ते थे। दे नेवर वर्कड टुगेदर, कभी भी साथ में काम नहीं करते थे। इन ह्यूज फील्ड, खेत में। डेट द ओल्ड मैन ओन्ड, जो उसके पापा का, उसके फादर का था। ड्यू टू दिस, उनकी लड़ाई के चक्कर में। दे हैड अ मीगर इनकम, उनकी जो मीगर माने होती बहुत कम, स्मॉल, और इनकम माने पैसे, बहुत पैसे कम कमा पाते थे, क्योंकि वो एक साथ मिलके कभी भी अपने पिता के खेत में काम नहीं करते थे, लड़ते ही रहते थे। द ओल्ड मैन ऑफन टोल्ड हिज सन, उसके पिता जब तो उससे कहते थे तो स्टे यूनाइटेड, एक संग रहने को, एंड वर्क टुगेदर, एक संग काम करने को, बट दे नेवर लिसन टू हिम, लेकिन वो कभी अपने पिता की बात नहीं सुनते थे। टाइम पास्ट बाई, समय निकलता गया। एंड वन डे माने एक दिन, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, फेल सिक, बीमार पड़ गया। ही फेल्ट, उसने सोचा, डैट की हिज लास्ट टाइम हैड कम, उसका लास्ट समय आ गया, वो अब नहीं बचेगा। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू टीच, सिखाने का, प्रैक्टिकल लेसन, एक प्रैक्टिकली लेसन टू हिज सन। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो वो खुद ही समझे अपने आप, जिसको वो समझे, एक ऐसा लेसन सिखाने को, एक ऐसी सीख देने की उन्होंने सोची। ही कॉल्ड ऑल हिज सन, उसने अपने सभी बच्चों को बुलाया। ही टोल्ड देम, और उनसे कहा, आई विल गिव यू बंडल ऑफ स्टिक्स, मैं तुम्हें लकड़ी का गट्ठर देता हूँ। सेपरेट ईच स्टिक, हर स्टिक को अलग अलग करो। एंड ब्रेक ईच स्टिक, और हर लकड़ी को तोड़ो। इन 2 पीसेस, 2 टुकड़ों में, आधी आधी तोड़ दो। गट्ठर देता हूँ, अलग एक एक लकड़ी लो, आधी आधी तोड़ो। दबन, एक लड़के ने, वो ब्रेक्स द स्टिक, जिसने लकड़ी तोड़ दी। क्विकली विल बी द विनर, उसे लगा कि मैं विनर हूँ, सबसे पहला लड़का, ठीक है। ऑल सन्स एग्रीड, सभी लड़के, उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले लकड़ी तोड़ेगा वही विनर होगा। तो सभी बच्चे उसके इस चीज़ के लिए राजी हो गए। ही गेव, उसने दी, ईच सन, हर लड़के को, अ बंडल ऑफ, एक एक बंडल दिया, 10 स्टिक, मतलब उस बंडल में 10-10 स्टिक थी। ऑल द सन, सभी बच्चे, सेपरेटेड देयर स्टिक, अपनी अपनी स्टिक अलग करी, एंड ब्रोक दैम इनटू 2 पीसेज इन अ सेकेंड, और एक ही सेकेंड में सब दोनों बंडल से, जब 10 स्टिक्स का बंडल था, एक एक स्टिक निकाली और तोड़ दी। दे स्टार्टेड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ने लगे। एज हु वाज द विनर, कि हमने पहले तोड़ी। ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स, बूढ़े आदमी ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया, नियर, अपने पास, एंड सेड, और क्या कहा, डोंट फाइट, मत लड़ो। नाउ आई विल गिव यू, अब मैं आपको देता हूँ, अनदर बंडल, एक और बंडल ऑफ 10 स्टिक, 10 स्टिक का, एज बिफोर, जैसे मैंने पहले दिया था। यू विल हैव टू ब्रेक, अब तुम्हें क्या करना है, बंडल की लकड़ी को अलग अलग नहीं करना है, बल्कि उन सभी स्टिक्स को एज अ बंडल के रूप में, नॉट अ सेपरेट स्टिक, अलग स्टिक नहीं करके उसको तोड़ना है, पूरा बंडल तोड़ना है इकट्ठा। द सन्स एग्रीड, बच्चे मान गए, एंड स्टार्टेड, और चालू कर दी, टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक के बंडल को तोड़ने को। द ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। अब क्या हुआ, दे वेंट, वो गए, टू देयर फादर, अपने पिता के पास, विद अ सैड फेस, उदास होकर। टोल्ड हिम, उनको बताई, अबाउट द फेल्यूर, कि वो नहीं तोड़ पाए। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उनके पिता ने कहा, डियर सन, प्यारे बच्चों, यू कुड ब्रेक द सिंगल स्टिक ईजिली, तुम्हारे पास जब अकेली लकड़ी थी तो तुमने आराम से तोड़ ली, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं तोड़ सके, द बंडल, उस बंडल को। द स्टिक्स वर द सेम, येट यू कुड नॉट डू, स्टिक वही थी लेकिन तुम लोग नहीं तोड़ पाए बंडल को। एनीथिंग टू देम व्हेन दे वर टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टिक एक साथ थी तो आप तोड़ नहीं पाए, जब अलग अलग थी तो आपने आराम से तोड़ ली। सो इफ़, इसी तरीके से, यू स्टे टुगेदर, अगर तुम तीनों नहीं लड़ोगे, एक संग रहोगे, नो वन कैन हार्म यू, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बट इफ़ यू quarrel, अगर आप लड़ोगे विद ईच अदर ऑल द टाइम, एक दूसरे से हमेशा,
पीपल विल टेक एडवांटेज, लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, एंड हार्म यू, तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू स्टे यूनाइटेड, हमेशा एक बन के रहो। द थ्री सन्स, तीनों लड़कों ने अंडरस्टूड द मैसेज, अपने पिता की बात को समझा। दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा, एंड हग्ड, और एक दूसरे को गले लगाया। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया देयर फादर, अपने पिता से, दैट दे वुड ऑलवेज स्टे यूनाइटेड, कि वो हमेशा साथ रहेंगे, एंड कम वॉट एवर में, और वो काम करेंगे जो भी उन्हें करने को कहा जाएगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने ये सीखा और तीनों एक संग रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी हमारा फ़ायदा उठा लेगा, अगर हम यूनाइटेड बन के रहेंगे उस बंडल ऑफ स्टिक्स की तरह कोई भी हमें हार्म नहीं पहुँचाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।